ॐ सर्वेदान्तसिद्धान्तगोचरं तं गोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुप्रणेतवश्य। प्रिय आत्मन, आज हम आपको कठोपनिषद की तृतीय वल्लिका की श्लोक सुनवाते बनाते हैं, उसकी व्याख्या बताते हैं। ऊर्ध्वमूलो अश्वत्थशाखा एषु अश्वत्थ सनातन तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदु नातेति कश्चन एतद्वेतत्। उपनिषद कह रही है, जिसका मूल ऊपर की ओर तथा शाखें नीचे की ओर है, ऐसा ही अश्वत्थ वृक्ष सनातन आदिकालीन है। वही विशुद्ध ज्योति स्वरूप है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। संपूर्ण लोग उसी में आश्रित हैं, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही निश्चय ब्रह्म है। तो उपनिषद कहती है कि ये संसार रूपी जो वृक्ष है, इसका जो ऊपर का ऊर्ध्व हिस्सा है वह भगवान विष्णु परमपद कहा गया, अर्थात वह अधिष्ठान है। वही इसका मूल है, ऐसा अव्यक्त से, अव्यक्त मानी जो व्यक्त नहीं है, निराकार। स्थानोपरांत संसार वृक्ष ऊर्ध्व मूल है। इसका कृष्ण छेदन होने के कारण यह वृक्ष कहलाता है। जिस वृक्ष का नाश होता है, छेदन होता है, इस प्रकार संसार का भी होता है, जो जन्म जरा मरण और शोक आदि अनेक अनर्थों से भरा हुआ है। क्षण क्षण में यहाँ हर प्रकार का भाव, माया अमृत तथा के जल के समान और गंधर्व नगरी आदि के समान, अंत में वृक्ष के समान अभाव रूप हो जाने वाला, जैसे वृक्ष है सूख जाता है, ठीक इस प्रकार से केले के खंभे के समान निसार, जैसे केले खंभा होता है, केले का वृक्ष, उसमें बीच में खाली भाग निसार, उसमें रस नहीं होता है। सैकड़ों पाखंडियों की बुद्धि का आश्रय, सैकड़ों पाखंडियों की बुद्धि के विकल्पों का आश्रय है, तथा तत्व जिज्ञासुओं द्वारा जिसका तत्व इस रूप से निर्धारित नहीं किया गया है। वेदांत निर्मित परब्रह्म ही जिसका मूल और सार है। जो अविद्या काम कर्म और व्यक्त रूप बीज से उत्पन्न होने वाला है, जो अविद्या काम कर्म और अव्यक्त बीज से उत्पन्न होने वाला है। ज्ञान और क्रिया, ये दोनों शक्तियां जिसके स्वरूपभूत हैं, ज्ञान और क्रिया। अपर ब्रह्म रूप हिरण्यगर्भ ही जिसका अंकुर है, जो अपर ब्रह्म है वह हिरण्यगर्भ ही इसका अंकुर है। संपूर्ण प्राणियों के लिंग शरीर ही जिसके स्कंद हैं, संपूर्ण प्राणियों के लिंग शरीर ही, लिंग शरीर का तात्पर्य जानते, जो तृष्णारूप जल के सिंचित से बड़े हुए तेज वाला, बुद्धि इंद्रिय और विषय रूप नूतन पल्लवों के अंकुरों वाला, श्रुति स्मृति न्याय और ज्ञानोपदेश रूप पत्तों वाला, यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रियाकलाप रूप सुंदर फूलों वाला, सुख दुख और वेदनारूप अनेक प्रकार के रसों से युक्त, प्राणियों की आजीविका रूप अनंत फलों वाला, तथा फलों की तृष्णा रूप जल के सिंचन से बड़े हुए सात्विक आदि भावों से। कहने का तात्पर्य है कि संसार में मिश्रित और दत्तापूर्वक स्थिर हुए कर्म और वासना आदि मूलों वाला है। ब्रह्मा आदि पक्षियों ने जिस पर सत्य आदि नामों वाले 60 लोकरूप घोंसले बना रखे हैं, जो प्राणियों के सुख
दुख जनित हर्ष शोक से उत्पन्न हुए, हर्ष शोक से उत्पन्न हुए, नृत्य गान वाद्य, क्रीड़ा स्फोटन, खम ठोंकना, हंसी आक्रांदन रोदन तथा हाय हाय छोड़ छोड़कर, हाय हाय छोड़ छोड़ इत्यादि अनेक प्रकार के शब्दों की तुमुल ध्वनि से अत्यंत गुंजायमान हो रहा है संसार, तथा वेदांत विहित ब्रह्मात्मक के दर्शन रूप असंग शस्त्र से जिसका उच्छेद होता है। इस संसार का छेद ब्रह्मात्मक के दर्शन रूप असंग शस्त्र से जिसका उच्छेद होता है, ऐसा ही संसार रूप वृक्ष असत्व है, अर्थात असत्व वृक्ष के समान कामना माने पीपल के समान, और कर्म वायु से प्रेरित हुआ नित्य चंचल स्वभाव वाला है। स्वर्ग नरक त्रियक प्रेत आदि शाखाओं के कारण ये नीचे की ओर फैली हुई शाखाओं वाला है, तथा सनातन यानी अनादि होने के कारण चिरकाल से चला आ रहा है। और ये जगत है अनादि होने के कारण चिरकाल से चला आ रहा है। इस संसार का जो मूल है वही शुक्र शुभ शुद्ध ज्योतिर्मय अर्थात चैतन्य में अति ज्योति स्वरूप है, अर्थात ये चैतन्यात्म ज्योति स्वरूप है। वही सबसे महान होने के कारण ब्रह्म है, वही सबसे महान होने के कारण ब्रह्म है। वही सत्य स्वरूप होने के कारण अमृत है, वही सत्य स्वरूप होने के कारण अमृत है, अर्थात अविनाशी स्वभाव वाला कहा जाता है। विकार वाणी का विलास और केवल नाम मात्र है, अतः उस ब्रह्म से अन्य सब मिथ्या और नाशवान है। उस परमार्थ सत्य में उत्पत्ति स्थिति और लय के समय संपूर्ण लोक गंधर्व नगर मृग मृषा जल माया के समान आश्रित हैं। ये परमार्थ दर्शन हो जाने पर बाध्य हो जाने वाले हैं, अर्थात ये सब नष्ट हो जाएंगे, बाधा हो जाएगा, इनका निषेध हो जाएगा, बाध हो जाएगा। कब? जब परमार्थ दर्शन हो जाए। जिस प्रकार घट आदि कोई भी कार्य मृतिका आदि का अतिक्रमण नहीं कर सकती, घड़ा का मिट्टी से अलग नहीं हो सकता, अतिक्रमण उससे अलग नहीं हो सकता, अलग। उस प्रकार कोई भी विकार उस ब्रह्म का अतिक्रमण नहीं कर सकता, निश्चय वही ब्रह्म है। अब यहाँ पर कहा है कि जिसके ज्ञान होने से अमर हो जाते हैं, जिस ब्रह्म का बोध होने से जीव अमर हो जाता है, ऐसा जिसके विषय में कहा जाता है जगत का मूलभूत ब्रह्म तो वस्तुतः है ही नहीं, ऐसी शंका करने वाले ये सब तो असत से ही प्रादुर्भाव हुआ। समाधान, ऐसी बात नहीं है। उपनिषद कहती है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर के ज्ञान से अमृतत्व प्राप्ति, ईश्वर के ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति। यदि इदम किम जगत सर्वम प्राण एजति निष्ठत्तम मैं मध्यम वज्र मुद्यतम ये एदिदु दुरामस्तते भवंती। ये जो कुछ सारा जगत है प्राण ब्रह्म में उदित होकर उसी से चेष्टा कर रहा है। वह ब्रह्म महान भैरूप और उठे हुए वज्र के समान है। जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि ये जो कुछ है अर्थात ये जो कुछ जगत है वह सब प्राण यानी परब्रह्म के होने पर ही उससे प्रादुर्भूत होकर एजन गमन कर रहा है, अर्थात नियम से चेष्टा कर रहा है, सब नियम में बंधे हुए हैं। इसी प्रकार से जो ब्रह्म जगत की उत्पत्ति आदि का कारण है, इसी प्रकार जो ब्रह्म जगत की उत्पत्ति आदि का कारण है वह महान भयरूप है। ये महान भयरूप है अर्थात इससे सब भय मानते हैं ब्रह्म से, इसलिए ये मद भय तथा उठाए हुए वज्र के समान है। कहना है कि जिस प्रकार अपने सामने स्वामी को हाथ में वज्र उठाए हुए देखकर सेवक लोग नियम अनुसार उसी की आज्ञा से काम करते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा आदि ये रूप ये सारा जगत अपने अधिष्ठाता के अपने अधिष्ठाताओं के असहित एक क्षण को भी विश्राम न लेकर नियमानुसार उसी की आज्ञा से बरतता है।
अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति के साक्षीभूत इस एक ब्रह्म को जो लोग जानते हैं वे अमर धर्मा हो जाते, अतः उस एक ब्रह्म को जो जान जाते हैं वे संसार से अमर हो जाते हैं। यहाँ इस बात का उल्लेख किया है वेद में, सार बताता हूँ कि ये जगत जो है, ये जगत रूपी जो वृक्ष है, इसको अश्वत्था मतलब पीपल का वृक्ष कहा गया। इस वृक्ष में सारे विकार भी हैं, जरा मरण व्याधि ईर्ष्या जलन पचन राग द्वेष तेरा मेरा सब कुछ है। तो इस उत्पत्ति का कारण ब्रह्म ही है। और ये भी कहा गया है कि संसार का जो मूल है वही शुक्र शुभ्र और ज्योतिर्मय अर्थात चैतन्य आत्म ज्योति स्वरूप है, वही सबसे महान होने का कारण ब्रह्म है। इसलिए इस जगत की उत्पत्ति सत्य से है। तो वेद कहता है जिसका मूल ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर है, ऐसा ही वृक्ष अश्वत्थ पेड़ है, सनातन सदा से, सनातन सदा से अनादि का, कब से चल रहा है कब तक चलता रहेगा इस जगत का आदि अंत का पता नहीं है। विशुद्ध ज्योति स्वरूप है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। संपूर्ण लोक उसी में आश्रित है, जितने लोग और लोक का अंतर है, लोक और लोक स्वामी उसी में आश्रित है, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये निश्चय ब्रह्म है। एतद्दत् तस्मिन् लोकाश्रिता सब उसी लोक उसी में आश्रित है। सर्वे तदु नातेति कश्चन एतद्वेतत्, सब उसी पे आश्रित है। इसलिए उस ब्रह्म को जब तक नहीं जाना जाता है तब तक ये प्राणी दुखों से नहीं छूट सकता है। इसलिए कठोपनिषद बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और आज का ये श्लोक 2 पूरे हो गए हैं, क्योंकि इन में ये कहा गया है कि जब तक ईश्वर का बोध नहीं होता है, ईश्वर के ज्ञान से अमृतत्व प्राप्ति होती। मंत्र कहता है यदि इदम किम च जगत्स्वरम प्राण एजति निस्तम, यह जो जगत सारा जगत, ये जो कुछ सारा जगत है, प्राण ब्रह्मा में उदित होकर उसी से चेष्टा कर रहे हैं। ब्रह्मा ने ब्रह्म में, ये ब्रह्मा ने ब्रह्म में, ब्रह्मा नहीं है ब्रह्म में चेष्टा कर रहे हैं, वह ब्रह्म महान रूप है। उसी ब्रह्म में राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि सब उसी आश्रित हैं, उसी सत्ता सत्तावान, उसी सत्ता से आप और हम सत्तावान। और उसको जब तक आप और हम नहीं जानेंगे तब तक संसार के दुखों से निवृत्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इस संसार के दुखों से निवृत्त होने का रास्ता एक ही है, अपने को जानो। बुद्ध कहते थे आप और दीप हो, अपने दीप स्वयं बनो, अपने स्वरूप को स्वयं जानो। स्वयं जानने के लिए, स्वयं को स्वयं जानने के लिए शरीर मिला है। और बाकी संसार के अनित्य संसार वस्तुओं में चित्तवृत्ति को लगाने से ये दुखी होता है। दुख का कारण आपने स्वरूप को ठीक प्रकार नहीं जाना। और संसार जो वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, इसकी शाखाएं कटती रहती है। ये वृक्ष कब से चला है, कब तक चलता रहेगा। इस संसार में जरा मरण शोक दुख ईर्ष्या जन्म सब भरा पड़ा है। तो इस जीव का कल्याण एक ही रास्ता है, अपने निज आत्मा को, अपने निज स्वरूप को जानना ही इसके जीवन का लक्ष्य है। सच्चिदानंद भगवान की जय हो।